Yeah, hi everyone. Yesterday we have done cuboid. Today we are taking right circular cylinder. First of all, this is preparation for 10th board. So I will just tell you the basic concept of this cylinder. What is the difference between this cylinder and our LPG? भाई अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर है तो हम मैथ्स का फॉर्मूला कौन से सिलेंडर पे लगेगा? क्या राइट सर्कुलर सिलेंडर पे लगेगा या राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है? क्योंकि आप जब किताब पढ़ते हो एनसीईआरटी साफ साफ लिखा हुआ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो कई बच्चों को यही नहीं पता राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? जो हाइट है और जो रेडियस है वो राइट एंगल पे बनना चाहिए, ये 90 डिग्री पे बनना चाहिए। राइट सर्कुलर मतलब 90 डिग्री ऑन सर्कल। वी कैन से कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो ऊपर का सर्कल और जो नीचे का सर्कल है वो एक्यूरेट होना चाहिए, तभी तो 90 डिग्री सीधी लाइन आएगी। अगर ये हमारे गैस सिलेंडर से मैं मीनिंग ले रहा हूं तो उसमें क्या होता है, ऊपर छोटा फिर नीचे थोड़ा बड़ा, तो ऐसे करके इसको राइट सर्कुलर नहीं बोल सकते। राइट सर्कुलर के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड थिंग कि सर इसका ना वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे समझे, काफी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इसका मैं आपको फिगर के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालें। तो ये सपोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अब आपको दिख रहा होगा इसका सर्कल और इधर का सर्कल दोनों सेम है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका वॉल्यूम और एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इससे क्या मतलब है? कर्व्ड का मतलब होता है ये टॉप और बॉटम लेफ्ट आउट, ये मैंने पहले भी समझाया आपको, इसमें वही बता रहा हूं कि कर्व्ड के लिए आपको खाली इतनी चीज सोचनी है। तो आपने कहा सर इतनी चीज के लिए सर्कल का तो खाली ये बाउंड्री आ रही, और सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? 2 पाई आर, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसमें ऊपर के लिए क्या आ रहा? हाइट, तो 2 पाई आर एच, तो ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर और साथ में एच। तो हमें ये आप रटने की जरूरत नहीं, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में समझना है पहले कि मीनिंग क्या उसका। अब अगर सर पेपर में टोटल आया तो टोटल में 2 सर्कल और ऐड कर दो इसमें कर्व्ड में। कर्व तो हम निकाल चुके हैं 2 पाई आर एच, इसमें 2 सर्कल और ऐड, ये वाला और ये वाला। सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, एक तो टॉप और ये वाला बॉटम, तो दोनों को ऐड करा 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में ये हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? h प्लस आर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बना टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया डिस्कस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एच, तो कर्व्ड वाले में 2 सर्कल ऐड करने प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, एक तो टॉप का सर्कल एक बॉटम, एक ऊपर एक नीचे। अब टोटल करा इसका तो क्या आ गया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है? 2 पाई आर, यहां से क्या बचा? एच, यहां से आर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये बना। अब कई बच्चों को एक समझ नहीं आता कि सर वॉल्यूम और एरिया में फर्क क्या है। वॉल्यूम को एरिया में डिफरेंस ये है, अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो आप तो आपको वॉल्यूम मिलता है। कैसे पता चला? जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको टीचर क्या बताता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी हम लोग यही बच्चों को पढ़ाते हैं, पर बच्चा कभी ये क्वेश्चन नहीं करता सर ये ऐसा क्यों आया। तो उसको हमने एरिया क्या बताया क्यूबॉइड में? L इंटू बी। तो अब मैंने एक्स्ट्रा क्या लाया उसमें? H। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि वॉल्यूम, ये तो एरिया था L इंटू बी है ना, ये एरिया का फॉर्मूला लिखा हमने L इंटू बी। मैंने कहा अगर इसे इंटू एच करें तो वॉल्यूम बन जाता है, यानी एरिया को इंटू एच करूं तो वॉल्यूम बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, इसी को तो हम वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो सर सिलेंडर में भी ये लग सकता है एरिया इंटू एच, हाँ लग सकता है। कैसे? ये है इसका एरिया डाउनवर्ड ना, तो डाउनवर्ड एरिया क्या? सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और एच क्या होगी? हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वॉल्यूम में इसलिए आया क्योंकि बच्चे वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैं आपको एक एक चीज क्लियर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पेपर में कोई भी गलती ना करें। फॉर्मूले बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आपके आंसर सही आएंगे।
या स्टूडेंट, अभी मैंने आपको सिलेंडर इसमें बताया था, इस शेप में, क्योंकि जनरली टीचर लोग हम लोग यही यूज करते हैं। लेकिन अब एक और चीज बता रहा हूँ, दिस इज मेड बाय आवर स्टूडेंट इन दिस इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या बना रखा है इस बच्चे ने, सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो वो कहता है सर सर्कल में टेप, सर्कल समझ लो, सर्कल में सर्कल जोड़ते हुए एक सिलेंडर बनता है। तो क्या मैं इससे नहीं निकाल सकता वॉल्यूम? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या मैं इससे कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकता? पर इसमें क्या हो, ज्यादा डीप सोच गया। क्यों? क्योंकि उसने सर्कल में सर्कल मिला के सोचा। तो सर्कल का बोला सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, उसने पाई आर स्क्वायर। कह रहा सर ये हाइट बढ़ रही है, तो मेरा जो इसका वॉल्यूम होगा, आप बोल रहे ना कि एरिया इंटू हाइट, यहाँ पे मैंने बताया एरिया इंटू हाइट, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, तो नहीं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बिल्कुल सही बता रहा, क्योंकि बच्चा एक डेमोन्स्ट्रेट मेथड से देखना चाह रहा है इस चीज को, तो उसने ये फॉर्मेशन बताया। तो इट मींस ये वाली चीज आपके अंदर, कॉन्सेप्ट आपके अंदर भी आने चाहिए, और ये बहुत अच्छा उसने मॉडल बना के दिया है। नाउ स्टूडेंट, आई वांट टू गिव यू वन बोर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेंडर। अब सिलेंडर पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर पे हम एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कभी भी बोर्ड में ऐसे नहीं पूछेगा आपसे डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया बताओ, कट बताओ या वॉल्यूम बताओ। वो क्या पूछेगा कि एक मंदिर है, उसमें 4 पिलर है या 3 पिलर है या 2 पिलर है। तो सपोज मैंने 3 पिलर ली और उसमें हमें पेंट करना है। जो 3 पिलर है मंदिर के या किसी टॉम के, जो मुस्लिम लोगों की भी होते हैं टॉम्स, तो उसके पिलर्स हैं, और हमें उसमें क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट करने में जो पैसा लगा एक तो वो बताना। पहले तो पेंट में आप ये सोचो कि एरिया किस चीज का चाहिए। अगर पिलर है तो पेंट कहाँ होगा, कर्व्ड में होगा या टोटल में होगा? तो कई बच्चे टोटल बोलेंगे, तो वहां वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये पिलर है तो इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, छत आ जाएगी, और नीचे जमीन है, तो ये 2 सर्कल तो गायब हो गए हर किसी में। पिलर के तो ऊपर और नीचे तो रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो धरती के अंदर, अर्थ के अंदर चला गया, और ये फ्लोर में आ गया। तो पिलर में तो आपको केवल कर्व्ड ही सोचना है। तो पहले जो आपने टोटल सोचा जिस बच्चे ने, वो गलती वहीं कर गया, इसमें कर्व्ड लगना चाहिए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस करा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब सर इसमें तो 3 है, तो इंटू 3 भी हो जाएगा, और आर और एच पक्का दिया होगा। पिलर की हाइट सपोज 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये हमें दे दिया। ये मीटर में दे दिया, पिलर बड़े हैं तो मीटर में दे दिया। 14 मीटर और 10 मीटर हाइट और 14 मीटर रेडियस। तो आपने अब यहाँ पे जब रखोगे इसे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर 14 और एच 10 और इंटू 3, तो 7 2 14। और अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22 44 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 30 कर देते हैं, फिर 88 इंटू 30, फिर 3 8 जा 24, कैरी लगा 2, 3 8 जा 24 और 2 26 2640। अब कई बच्चे यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन इसका यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, वो मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों पिलर का कर्व सरफेस एरिया है। अब उसने कहा पेंट के पैसे 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अब वो पैसे पूछ रहा, टोटल कॉस्ट क्या लगेगा। तो बच्चे ये पैसे को पहले ध्यान से देखेंगे कितना मीटर स्क्वायर है, तो 5 रुपीज पर मीटर। अब हमारा तो ये आया, तो इसको इंटू 5 करेंगे तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट। अब एक कॉस्ट की बात हो रही, टोटल कॉस्ट 2640 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5050, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13,200 रुपीज, यानी 13,200 रुपीज इज द राइट आंसर। दिस इज बेस्ड ऑन बोर्ड क्वेश्चन। तो ऐसे करके आप तैयारी करेंगे, और वीडियोस में मैं इनको और डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चन लेंगे इनके 3D फिगर्स के। थैंक यू।